ये जो सम्मान है 13 जनवरी को आपको जो मिला है उसको आप किस रूप में देखते हैं? काशी में मिला है। मैं इसको एक ऐतिहासिक घटना के तौर पर देख रहा हूँ, क्योंकि काशी जो है अपनी ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो वहाँ एक से एक महापुरुष पैदा हुए जी। एक से एक संत पैदा हुए, एक से एक विद्वान पैदा हुए और ऐसी स्थिति में हर संप्रदाय का कोई ना कोई मिशन था कि समाज का जो अछूत वर्ग है, जो मार्जिनाइज्ड ग्रुप है, उसको किसी भी तरीके से समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अध्ययन है श्रीपाल साहब, मैं ये देखता हूँ कि संप्रदाय के तौर पर तो हमें एक नहीं अनेकों संप्रदाय मिल जाएंगे, लेकिन काशी में जाने के बाद वहाँ के लिटरेचर को जो मैंने पढ़ा, उसका जो अध्ययन किया, तो लगा कि रामानंद संप्रदाय का जो लिटरेचर है वो हमारे दूसरे संतों की साहित्यिक रचनाओं से ऑल टुगेदर भिन्न है। भिन्न इस मायने में है सकता साहब के हम देखते हैं कि सनातन धर्म या सनातन संस्कृति में दो पक्ष है। एक पक्ष है सिद्धांतिक, दूसरा पक्ष है आपका व्यवहारिक। तो सैद्धांतिक पक्ष की जब हम बात करते हैं तो सकता साहब आप देखेंगे कि ऐसी खूबियाँ और अच्छाइयाँ हमें किसी भी मतलब देश के रचना के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ये केवल भारत और भारत में ही मिलता है, और भारत में भी वैसे बहुत सारे संप्रदाय है, लेकिन रामानुज संप्रदाय की जो सबसे बड़ी खूबी मुझे वहाँ जाने पर अध्ययन करने पर मालूम हुई वो ये है कि उनका सिद्धांतिक पक्ष वही है जो उनका व्यवहारिक पक्ष है। दूसरे संप्रदाय सैद्धांतिक पक्ष की तो बढ़ चढ़ करके बात करते हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष पर आते हैं तो फिर उनके दिल और दिमाग में वही सोच काम करती है जो सोच सदियों से इस मुल्क में या इस देश में चली आ रही है।